Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। जी हमने स्टार्ट किया था एमडी कैट का चैप्टर, क्या नाम था उसका, इंजाइम्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर है। इसमें आज हमारा आखिरी टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, या एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। ये आर्धी तौर पे भी कर देते हैं, परमानेंटली भी कर देते हैं। तो इनको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस किया जाएगा छोटी सी वीडियो के अंदर। तो ये ऐसे मालिक्यूल हैं जो हाइंडर का मतलब होता है रुकावट की वजह बनते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम की जो रिएक्शन का जो रेट है उसको उस में रुकावट की वजह बनते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, इनकी मौजूदगी की वजह से वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। अब एंजाइम की अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो ये एंटी मेटाबोलाइट, पॉइजन, विनोम, टॉक्सन, एंटीबायोटिक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, इनहिबिटर्स हैं। अब इनहिबिटर जो है ना, ये मैंने बताया रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। ऐसे इनहिबिटर जो एंजाइम के साथ बेसिकली वीक लिंकेज बनाएंगे, जो सबस्ट्रेट के ऊपर ऐड होंगे लेकिन बाद में उनको रिमूव कर दिया जाएगा एक्टिव साइट के, तो ये EI एंजाइम इनहिबिटर्स कम्प्लेक्स बनाएंगे ना, ये रिवर्सिबल होगा, डबल एरोसिस को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से ऐसे इनहिबिटर जो परमानेंटली ब्लॉक करते हैं तो वो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं। अब ये चीज़ याद रखिएगा। इस तरह से मरकरी जो है ये ब्रेक करता है डिफरेंट तरह के, मरकरी, आयरन और एक और आइन है जो कि डाइसल्फाइड ब्रिज या ये इनहिबिटर्स के तौर पे काम करता है, वो अपने कमेंट सेशन में बताना है। अब बात करेंगे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो बेसिकली जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि अगर इसकी एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होगा, अटैच होने के बाद वो रिमूव हो जाए तो वो रिवर्सिबल है, ठीक है। अगर वो रिमूव ना हो तो परमानेंटली अटैच हो जाए तो वो क्या होता है, इरिवर्सिबल। वीक लिंकेज, लूजली अटैच, कोवलेंट लिंकेज, टाइटली अटैच, ठीक है। तो इसमें जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स है कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को जब आपने रिमूव करवाना है ना, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे ना, तो ये रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है ना इसको इफेक्ट करेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब इस तरह से अब ये जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है इनको आगे प्लीज़ कैटेगराइज किया जाता है किसके अंदर, कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। अब जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हैं वो क्या हैं और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या हैं, उनको हम देख लेते हैं जी। तो ये एंजाइम है। तो कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की जैसी शक्ल रखता है जिसको कौन सा एंजाइम है, बेसिकली इनहिबिटर्स मालिक्यूल है। तो ये उसकी जगह पे जो एक्टिव साइट है इसको सबस्ट्रेट समझते हुए अपने साथ अटैच कर लेती है, लेकिन ये एंजाइम के साथ क्या कर लेता है, एक लूजली अटैच हो जाता है और उसकी एक्टिव साइट को जो है ना ख़ास तौर पे जो है उसके ऊपर ऐड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से सबस्ट्रेट नहीं ऐड होंगे। तो ये कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स है, जिसकी एग्जांपल बुक में बताई हुई है सक्सेनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। ये एक एंजाइम है जो कि बेसिकली सक्सेनिक एसिड को फॉर्मोरिक एसिड के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब मेलोनिक एसिड जो है ना इसकी शक्ल मिलती है सक्सेनिक एसिड से, ठीक है। इसमें सिर्फ प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होता है। तो ये मेलोनिक एसिड क्या करेगा, ये बेसिकली जो सक्सेनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज है इसके ऊपर जाके एक्ट करेगा और इसको फॉर्मिक एसिड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल थी किसकी, कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन कम्पिटेटिव, तो इसका मतलब ये है कि ये मुकाबला करता था, ये मुकाबला नहीं करता, बल्कि ये क्या करेगा, एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके ऐड हो जाएगा। तो जब एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के ऊपर ऐड हो जाएगा तो उसकी वजह से ये स्विच का काम करती थी, पहले लेक्चर में हमने बात की थी। तो इसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो हैं ये एंजाइम की एक्टिव साइट को चेंज कर देते हैं, एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं होते लेकिन उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होते हैं लेकिन एक्टिव साइट को चेंज नहीं करते, ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो ATP जो है ना, मैंने पहले भी डिस्कस किया, सेल के अंदर जब लेवल बढ़ जाता है तो ये फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो एंजाइम है जो कि बेसिकली इसको रोकता है, बढ़ा हुआ लेवल जो है। इस तरह से पायरोवेट काइनेज जो है ना ये इनिप्ट करेगा एलानिन को, तो ये भी क्या है, बेसिकली नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स के तौर पे काम करेगा। इस तरह से अगर बात करते हैं कम्पिटेटिव की, तो जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं ये भी क्या होते हैं, कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि क्या वाटर का इफेक्ट होता है, तो क्योंकि इफेक्ट ऑफ वाटर जो है ना एंजाइम को अपने वर्क करने के लिए एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जो है ना वाटर का जो एंजाइम की बॉडी के ऊपर क्या होगा, असरअंदाज होगा। अक्सर आपने देखा होगा खाना खाने के बाद हमें प्यास लगती है, तो प्यास क्यों लगती है, बेसिकली हमने
हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं, उन रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में हो रहे होते हैं, तो उनको वाटर चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन में यूवी रेज, बीटा, एक्स रेज और गैमा रेज, ये जो एंजाइम की जो शेप है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसमें हमने बात की किस चीज़ की, इनहिबिटर्स की। तो ये पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह इसके बाद इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको भी एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।